ये सब खत्म होने के बाद जब वो पंडित जी को मिलने के लिए आते हैं तब पंडित जी उन्हें सच बात बताएं कि एक्चुअली सीन ये हुआ था कि तुम्हारी लड़की एक जगह पे जहाँ पे घूमने के लिए गई थी वो जगह पे जिन घूम रहा था, और तुम्हारी लड़की ने कुछ ज़्यादा ही हैवी स्ट्रॉन्ग परफ्यूम यूज़ किया हुआ था, तो इसकी वजह से वो जिन उसके ऊपर अट्रैक्ट हुआ था। और वैसे भी ये जो जिन होते हैं उन्हें ये परफ्यूम, अत्तर की खुशबू बहुत पसंद होती है और उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। आपकी लड़की कोई ऐसी सुनसान जगह पे गई होगी जहाँ पे दरगाह होगी। सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल द सिनिस्टर। काफ़ी टाइम से अपलोड नहीं किया है, एज यूजल जॉब बिजी, क्या करें, ज़िंदगी ऐसी। सो आज फिर से एक और नई कहानी के साथ। कहानी आज की भी इंटरेस्टिंग है। सुन के थोड़ा क्वेश्चन होगा कि क्या ऐसा सच में होता है, और ऐसे कॉमन कॉमन चीज़ों में होता है। जी, कहानी एक्चुअली इधर मेरी ही सिटी है की है। तो आज की ये कहानी नियति ने शेयर की है हमारे साथ कि नियति की बड़ी बहन स्नेहा के साथ वो जब एक ट्रिप पे घूमने के लिए गए थे तो उनके साथ क्या सीन हो गया था। बस यही कुछ कहानी है। हम सभी को परफ्यूम लगाना पसंद है, खुशबू किसे पसंद नहीं। हर सबको खुशबू पसंद आती है। जो अच्छी खुशबू होती है उसके साइड में अट्रैक्ट होते हैं। कुछ अच्छी खुशबू नहीं होती जिससे हम दूर भागते हैं, लेकिन खुशबू यही एक ऐसी चीज़ है जो ह्यूमन नेचर और दो पार्टनर्स को बहुत अच्छे से अटैच करती है, क्योंकि एक दूसरे की खुशबू वो अच्छे से पहचान पाता है। पता नहीं आपने कभी नोटिस किया होगा या ना किया हो, लेकिन आपके बॉडी के फ्रेग्रेंस से आपका पार्टनर आपको बिना देखे पहचान जाता है कि आप सराउंडिंग में है। तो ये जो कहानी है बस इसी खुशबू के रिलेटेड है। नॉट ओनली जस्ट अ खुशबू बट द फ्रेग्रेंस, हाउ फ्रेग्रेंस कैन अट्रैक्ट समवन। कहानी में कुछ ऐसा है कि हमारे साथ ये स्टोरी शेयर की है नियति ने, लेकिन ये जो स्टोरी है नियति के नहीं, उसकी बड़ी बहन स्नेहा की है। स्नेहा अपने दोस्तों के साथ एक जगह पे घूमने गई थी और वहाँ से लेके कुछ टाइम तक उसके लाइफ में जो भी सिलसिले हुए, सारे सिलसिले नियति ने हमें लिख के दिए हैं। स्नेहा एक नॉर्मल लड़की, उसने अपने ग्रेजुएशन की एग्ज़ाम कंप्लीट कर ली थी, लेकिन रिज़ल्ट आना बाकी था। ड्यूरिंग वो टाइम उसने रिज़ल्ट आने तक सोचा था कि कोई जॉब कर ले, तो उसने एज अ कॉल सेंटर एग्जीक्यूटिव, कॉल सेंटर में जॉब करने का सोचा। और बेसिकली ये जो भी जॉब्स होती है वो मोस्टली नाइट शिफ्ट होती है, तो उसने नाइट शिफ्ट ही सिलेक्ट की। उसकी लाइफ में ये जॉब चल ही रही थी। पहले तो उसने सोचा था कि बहुत थोड़े टाइम के लिए जॉब करेगी, लेकिन अभी सीधी सी बात है, वहाँ पे ज्वाइन हुई, उसकी पहली जॉब थी, तो वहाँ पे उसके कुछ दोस्त भी ऐसे बन गए, उसको जॉब छोड़ने का मन नहीं हो रहा था। तो उसने वो जॉब छोड़ी तो नहीं, काफ़ी लंबे टाइम तक उसने चालू रखी। ड्यूरिंग वो टाइम पे उसके दोस्त अच्छे खासे बन चुके थे। ऐसे स्नेहा की जॉब चल रही थी, और ये कहानी 2018 की है। तो स्नेहा की जॉब के अंदर उसके अच्छे खासे एक ग्रुप सर्कल, फ्रेंड सर्कल हो गया था, जिसके अंदर टोटल 3 लड़के थे, 2 लड़कियां थी। उन लोगों का एक ऐसा घूमना आना जाना, ये ना कहीं ट्रिप लगाना होता जाता रहता था। तो एज़ यूजुअल ये लोग कहीं जाने की ट्रिप कर रहे थे। वैसे मैं कॉल सेंटर का नाम तो नहीं बताना चाहता, लेकिन ये बता दूं कि वो कॉल सेंटर यहीं बड़ौदा में ही अवेलेबल है। तो वहीं पे ही उन लोगों का ग्रुप अच्छा खासा बन चुका था, तो सोचा था उन लोगों ने कि कहीं घूमने जाते हैं। वैसे भी सैटरडे संडे ऑफ ही होता है और नाइट शिफ्ट होती है, तो उन्हें नाइट का उतना कोई दिक्कत थी नहीं। वैसे भी सैटरडे अर्ली मॉर्निंग वो लोग छूट जाते हैं, तो उनके पास सैटरडे पूरा डे नाइट, संडे पूरा डे संडे नाइट, एंड मंडे डे भी हुआ करता था। तो उनके पास घूमने के लिए काफ़ी टाइम होता है। तो ऐसा ही उन लोगों का प्लान बना था कि कहीं घूमने जाना है, तो उन लोगों ने सोचा कि हम लोग रोड ट्रिप पे जाएंगे, लेकिन ज़्यादा दूर नहीं। उन्होंने डिसाइड किया कि दमन। दमन अगर आपको नहीं पता किस चीज़ के लिए फेमस है, गूगल कर लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। एक जगह का नाम है, इधर गुजरात में ही है, लेकिन गोवा है, मिनी गोवा ऑफ गुजरात, पर्सनल गोवा है गुजरात वालों का। ठीक है, तो वहाँ पे उन लोगों ने जाने का सोचा। वहाँ पे उन लोगों ने पहले ये डिसाइड किया था कि वहाँ पे जाएंगे, रूम लेंगे, फ्रेश होएंगे, थोड़ा घूमेंगे, नाश्ता करेंगे, दोपहर तक कोई बार में जाएंगे और थोड़ी मतलब नॉर्मल हल्की हल्की सी दारू पियेंगे, और उसके बाद घूमने जाएंगे जो सराउंडिंग एरिया है वो दमन, लाइक जैमपोर बीच जाना था, छोटी दमन जाना था,
फिर दूसरा वो देवका बीच जाना था। ऐसे कई सारे हैं वहाँ पे टूरिस्ट प्लेस, तो वहाँ पे उन लोगों ने जाने का सोचा था। वहाँ पे जाके उन लोगों ने रूम रेंट ले लिया, फ्रेश हुए, थोड़ा सो भी लिया। उसके बाद ऑलमोस्ट दोपहर तक, दोपहर ऑलमोस्ट अराउंड देखा जाए तो 2 बजे के आजू बाजू वो लोग वहाँ से निकलते हैं और पहले खाना खाने जाते हैं। वहाँ पे वैसे भी सी फूड ने वो सब अच्छा खासा मिलता है, तो वहाँ पे खाना खाने के लिए गए। उसके बाद गए वो लोग बियर बार में। बार में जाने के बाद वो लोग हल्की सी थोड़ी बहुत दारू पीते, एक आध बियर मारते हैं और सोचते हैं कि अभी घूमने जाते हैं। तो वो लोग पहले देवका बीच, तो वैसे भी बहुत नज़दीक है वहाँ से, और जैमपुर बीच वो भी कुछ ज़्यादा डिस्टेंस पे नहीं है। तो उन लोगों ने ये सोचा कि ये जगह तो है वो बहुत ही नज़दीक में है, क्यों ना कोई लॉन्ग ट्रिप पे जाया जाए। लॉन्ग ट्रिप लाइक कि दमन से जो थोड़ा एक आगे आता है सेलवासा। सेलवासा बहुत ही एक अच्छा जंगल वाला एरिया है, हिल स्टेशन तो नहीं है वहाँ पे, लेकिन आपको ग्रीनरीज और ग्रीन फील्ड्स लंबी लंबी बहुत अच्छी खासी दिखेगी, और अंदर जाएंगे तो और घना जंगल भी है। तो उन लोगों ने सोचा कि क्यों ना सेलवासा घूमने के लिए जाया जाए। वैसे भी उनके पास कार थी ही, तो उन्होंने विदाउट एनी फर्दर डू उन लोगों ने स्टार्ट किया कि भाई घूमने जाते हैं। तो रास्ते में एक ऐसा है कि दमन से छोटी गंगा जैसे ही क्रॉस करते हैं, उसके बाद आगे जाते हैं, सेलवासा वाला जो रूट स्टार्ट होता है वो थोड़ा गांव वाला इलाका है, और वहाँ से ही ऐसे खेत खलियान वो सब शुरू हो जाते। वो लोग ऑलमोस्ट मॉनसून और विंटर के सीज़न के ड्यूरिंग बीच वाले सीज़न में गए थे, जहाँ पे बहुत बरसात भी नहीं थी, ठंड भी नहीं थी, तो ग्रीनरी अभी भी वहाँ पे अच्छी खासी थी। तो वो लोग वो रोड से जा रहे थे। वो रोड पे आगे जाते हुए दूरदर्शन एरिया ने वो सब क्रॉस करते करते एक पोर्टुगीज़ का किला भी आता है, जो काफ़ी पुराना है पोर्टुगीज़ किला। तो उन लोगों ने वो देखा पहले। तो दोस्तों के बीच में यही डिसाइड हुआ कि हम लोग यहाँ पे है ना शाम को रुकेंगे, ऐसे ही रिटर्न आते वक्त। तो ये फाइनल हुआ। फिर वहाँ से वो लोग आगे बढ़े और गए सेलवासा के जंगलों में। सेलवासा के जंगलों में ऐसा है कि पहले जाते हैं तो पहले थोड़ा खुला इलाका आता है, लेकिन अंदर जाते वो एरिया बहुत घना हो जाता है। वहाँ पे है ट्रैकिंग का भी सीन है, लोग घूमने भी जाते हैं, हाइकिंग भी करते हैं, वो सारा सीन है। तो उन लोगों ने पहले एक आध दो राउंड बाहर बाहर तक घूमे, लेकिन जैसे अंदर जा रहे थे वैसे अंदर जाते जाते एरिया बहुत घना हो जा रहा था। तो उनके पास 4 व्हीलर था, तो वो ज़्यादा अंदर जा नहीं सकते थे, और सीधी सी बात अगर घुस गए अंदर तो बाहर निकलना मुश्किल था। तो वैसे घूमते घूमते उन लोगों को ऑलमोस्ट शाम के 4 साढ़े 4 हो चुके थे। वो टाइम पे उन लोगों ने डिसाइड किया कि अभी यहाँ से टर्न लिया जाए, क्योंकि अगर अंधेरा हो गया तो जाने में दिक्कत हो सकती है। और इन लोगों ने ये भी डिसाइड किया था कि शाम को उन लोगों को पोर्टुगीज़ फोर्ट पे बैठना था। तो ऑलमोस्ट शाम के 4 साढ़े 4 बजे वो लोग वहाँ से रिटर्न आते हैं। ऑलमोस्ट 1 घंटे का ट्रैवल है। 1 घंटे बाद वो लोग एग्जैक्ट पोर्टुगीज़ किले पे आके खड़े होते हैं। अभी यहाँ पे आके ये लोग डिसाइड करते हैं कि पहले खाना खाना है, फ्रेश होना है, या पहले पीने बैठना है। तो उन लोगों के ग्रुप में पहले ये डिसाइड हुआ कि फ्रेश फ्रेश होने की तो ज़रूरत नहीं है, वैसे भी पूरे दिन से घूम रहे हैं, तो उतने कोई ठीक ठाक है, खाना खाना है। तो वो लोग क्या करते हैं कि वो लोग फिर से दमन वाले एरिया साइड जाते हैं। मतलब एग्जैक्ट दमन नहीं पहुंचते, लेकिन बीच में है कुछ ऐसी जगह जहाँ पे अच्छा खाना मिलता है। वो लोग वहाँ से खाना पिक करते हैं और साथ में दारू भी पिक करते हैं, बियर ने वो सब पिक करते हैं वहाँ से। वो पिक करने के बाद वो लोग फिर से वहाँ पे जाते हैं। पहले इन लोगों ने ये सोचा होता था कि अंदर प्रीमाइसिस में जाके पियेंगे, लेकिन प्रीमाइसिस के अंदर गार्ड्स हैं वो सब रहते हैं। तो वो लोग पहले ऐसे ही घूमने के लिए वहाँ पे अंदर गए। घूमते घूमते उन लोगों को ऑलमोस्ट 6:30 6:45 जितना हो गया। वो टाइम पे वो किला बंद करने की देर थी। गार्ड्स हैं वो सब जो बंद कर रहे थे, उन लोगों ने सबको बाहर निकाला कि भाई किला बंद करने की बारी है, अभी आप लोग यहाँ से निकलो। वो लोग बाहर आए। बाहर आने के बाद उन लोगों ने सोचा कि यार इन लोगों ने तो हमें यहाँ पे बैठने नहीं दिया, कहाँ पे जाके पिए। और वैसे भी सीधी सी बात है, रोड पे पीना अलाउड नहीं है। ये स्ट्रिक्टली अगर पुलिस वालों ने उनको पकड़ा होता तो उनकी ये स्टोरी आगे बढ़ती ही नहीं, काश पकड़ लिया होता, लेकिन नहीं पकड़ा। अभी क्या ही करें, पुलिस वालों ने वो नहीं पकड़ा, और वो लोगों ने सोचा कि भाई कहीं ना कहीं जुगाड़ करके बैठ जाएंगे। तो लोग आजू बाजू के एरिया में कहीं ना कहीं लाइक है एक जगह, किला जो है, किले से पीछे एक रास्ता जाता है जहाँ से चल के जाया जाता है, वहाँ पे अच्छे से बैठ के पी सके, वहाँ पे है जगह। और मैं इतने
अच्छे से इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं वहाँ पे गया हूँ, मैं घुमा हूँ। मैं सीधी वहाँ पिया नहीं हूँ, लेकिन मैं वो जगहों पे घुमा हूँ तो मुझे पता है। तो वहाँ पे एक जगह है, वहाँ पे पीने के लिए लोग बैठते हैं। तो यहाँ पे 3 लड़के थे, 2 लड़कियाँ थी, और वैसे भी एकदम अंधेरी रात नहीं हो चुकी थी, शाम का माहौल था। अच्छा खासा ठंडा ठंडा ठंडी हवाएं आ रही थी। तो माहौल बना के वो लोग बैठे। अब जाके कहानी की असली शुरुआत होती है। अभी तक की जो भी स्टोरी थी वो जानबूझ के बहुत स्पीड में भगा रहा था कि मेरे को मेन टॉपिक पे आना था। अब जाके आता है मेन टॉपिक। जी। अब कहानी में कुछ ऐसा है कि 5 दोस्त बैठे हैं, उनकी गाड़ी मेन रोड पे खड़ी है। वो लोग किले के पीछे वाले एरिया से एक जगह पे आके बैठे हैं। उन लोगों ने नीचे बिछाया हुआ है, अपना जो भी चटाई बिछाते हैं वो बिछाया हुआ है। चखना ने वो सब वो लोग पहले से लेके आ चुके हैं। नाश्ता उन लोगों ने कर लिया है, उन्हें भूख नहीं है। अब बियर की बोतलें खुलती है, दारू की बोतलें खुलती है, पैक बनते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई नहीं पी रहा, हर सब कोई पी रहा है। सब कोई अपने हिसाब से धीरे धीरे इंजॉय करते करते पी रहा है। सीधी सी बात है, कॉल सेंटर था, पूरे वीक का फ्रस्ट्रेशन है वो सब रहता है, तो बहुत अच्छे से चिल मारते मारते पिया जा रहा है। अभी यहाँ पे मैं सब आपको एक कैरेक्टरिस्टिक्स बताता हूँ, पर्टिकुलरली फॉर द स्नेहा, क्योंकि ये उसी की कहानी है और इसी की वजह से ये सीन आगे बढ़ा था। स्नेहा को परफ्यूम्स का बहुत शौक था। जी। स्नेहा ओकेशन के हिसाब से, हमारा कुछ बार लड़कों का क्या है कि बॉडी का डियो ले लिया, घुमा दिया, एक ही परफ्यूम हर जगह चलेगा। लेकिन नहीं, स्नेहा का ऐसा सीन नहीं था। अगर वो कोई मीटिंग में जा रही है तो उसके लिए कोई अच्छा सा लाइट परफ्यूम लेगी। अगर पार्टी में जा रही है थोड़ा सा टेंगी नोटी सा कोई अच्छा सा परफ्यूम वेयर करेगी, वैसा। तो उसको परफ्यूम का नॉलेज भी अच्छा खासा था और उसके पास कलेक्शन भी था। तो उसको खुशबू बहुत पसंद थी, तो एज यूजल अपने पास हमेशा एक रखती थी और लगाती रहती थी जब भी उसे लगे ऐसा। तो माहौल अभी यहाँ पे सेट है। ये था स्नेहा के बारे में। बाकी के उसके दोस्त और लोग नॉर्मल थे, उन लोगों को ऐसा ज़्यादा कोई शौक नहीं था। ठीक है, डीओ बीओ लगाते हैं, लेकिन वो चीज़ अलग है। और ये परफ्यूम, या जिसे हम स्पेशली बोले अत्तर, शुद्ध भाषा में बोलो तो अत्तर, ये चीज़ अलग है। स्नेहा परफ्यूम भी यूज़ करती थी जो नॉर्मल अल्कोहल बेस्ड आते हैं, और एकदम प्योर शुद्ध जो अत्तर आते हैं वो भी यूज़ करती थी। तो उसको उसकी अच्छी खासी नॉलेज थी, तो वो कैरी किया करती थी स्नेहा। अभी यहाँ पे सीन सेट ये है कि ये लोग सब पीने बैठ चुके हैं, अच्छा खासा माहौल चल रहा है। एंड देन सडनली आफ्टर ऑलमोस्ट 2 आवर्स स्नेहा का थोड़ा ऐसा फील होता है कि उसका सर दर्द हो रहा है या उसका सर चकरा रहा है, और उसको पीठ वाले साइड पे थोड़ा बैक पेन हो रहा था। ये थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा था वो टाइम पे उसको कि एकदम से अचानक क्यों। लेकिन उसने दिमाग में ये भी सोचा कि शायद से मैं पूरा दिन घूमी हूँ और काफ़ी ट्रैवल किया है, तो मे बी ये चीज़ हो सकती है। तो उसने ये सोच के इग्नोर किया कि हाँ ठीक है, अभी की पूरा दिन घूमी हूँ तो इसीलिए शायद से ये चीज़ हो सकती है। वो टाइम पे उसके दोस्तों का पार्टी वाला सीन चल रहा था, तो उसने किसी को डिस्टर्ब नहीं किया। उसने सोचा कि इन लोगों का ख़त्म होने दो, मैं तब तक वेट करती हूँ। उसने इवन ये भी सोचा कि वो तब तक जाके कार में जाके आराम करे। उसने अपने दोस्तों को बोला कि मेरा हेडेक हो रहा है और बैक पेन हो रहा है, तो मैं कार में जाके आराम करती हूँ। लेकिन उसके दोस्तों ने उसको हेजिटेट किया कि अरे बैठो ना इधर, क्या ही हो जाएगा, थोड़ी ही तो देर की बात है, थोड़ी ना थोड़ी देर में कुछ हो जाएगा। तो वो भी बोलती है कि हाँ ठीक है, थोड़ी बैठती हूँ थोड़ी देर, आप लोगों का जब तक ख़त्म होता है तब तक मैं वेट करती हूँ। वैसे भी उसने स्नेहा ने थोड़ा बहुत ड्रिंक किया था, लेकिन अभी उसको आगे पीने की इच्छा नहीं हो रही थी। और दूसरी बात ये भी थी, उसको बैक पेन भी हो रहा था, तो वो ऐसे बैठने में भी उसको तकलीफ हो रही थी। ऐसे तैसे करके वो लोग वहाँ पे ऑलमोस्ट रात के 9:30 पौने 10 बजे तक वहाँ पे बैठते हैं। अभी ये टाइम पे है ना, स्नेहा को बहुत ऐसे हवा बहुत अच्छी चल रही थी वो टाइम पे। सब लोग नेचर एंजॉय कर रहे थे, वाइब बहुत अच्छी थी। लेकिन पर्टिकुलरली स्नेहा, उसको बहुत स्वेटिंग हो रही थी। वो बार बार अपने फेस पोंछ रही थी और सबको बोल रही थी कि चलो यहाँ से निकल दे, कुछ अजीब लग रहा है, कुछ अजीब लग रहा है। लेकिन अभी एक चीज़ ये हो चुकी थी कि भाई वो लोग पिए हुए थे। अभी उन्हें असलियत और मजाक,
इन दोनों के बीच में फ़र्क नहीं पता चल रहा था। स्नेहा सीरियसली होके उन्हें बोल रही थी कि अब मुझे यहाँ से निकलना है, और वो लोग पिए हुए थे, तो वो लोग मजाक में ले रहे थे कि हाँ जाते हैं जाते हैं जाते हैं, ये वाला सीन चल रहा था। स्नेहा गुस्से हो गई। तो ये जो गुस्सा था ये थोड़ा अजीब था, क्योंकि जब स्नेहा गुस्सा हुई थी तो उसने बहुत ही एकदम से ऐसा भारी आवाज में बोला कि नहीं जाना है, वो वाला गुस्सा। तो ये थोड़ा ऑकवर्ड लगा था, क्योंकि स्नेहा का नेचर ऐसा नहीं था, स्वीट थी यार, मतलब नॉर्मल जो लड़की होती है वैसे ही थी। तो ये थोड़ा अजीब लगा उसके दोस्तों को, तो उन्होंने सच में लगा कि हाँ यार अब इसको कुछ तकलीफ हो रही है तो यहाँ से निकलना ही बेहतर है। तो वो लोग क्या करते हैं, वहाँ से कार लेके रिटर्न आते हैं और अपने रूम पे जाते हैं। अपने रूम पे जाने के बाद दोनों, लाइक टोटल 2 कमरे होते हैं, लड़कों का अलग लड़कियों का अलग। तो लड़के अपने रूम में जाके अच्छे से भंड होके सो जाते हैं। यहाँ पे लड़कियों में स्नेहा और उसके सिर्फ 2 ही लोग थे कमरे के अंदर। दोनों फ्रेश होते हैं। फिर स्नेहा के दोस्त स्नेहा को पूछते हैं कि तुम्हें कुछ खाना है, लाइक तुम्हारा बिहेवियर को अच्छा लग नहीं रहा है, तुम्हें को अगर मेडिसिन चाहिए तो मेरे पास बुखार की मेडिसिन हमेशा पड़ी रहती है, तुम्हें चाहिए तो मैं दे सकती हूँ। स्नेहा बोलती है कि नहीं यार मुझे बुखार नहीं है, लेकिन बस ऐसा हेजी सा फील हो रहा है, सिर घूम रहा, और मेरा बैक लाइक किसी ने पकड़ा हुआ ऐसा बहुत जकड़ रहा है मुझे। तो ये सुन के स्नेहा के दोस्त को थोड़ा ऐसा लगा कि हाँ यार मतलब पूरा दिन ट्रैवल किया है और बैक पे काफ़ी सारे झटके खाए, तो एक काम करो रेस्ट करो, तुम आराम करो। और ये टाइम पे स्नेहा की दोस्त को भी, उसने भी अच्छी खासी पी हुई थी, तो उसने भी ज़्यादा उसके साथ लोड नहीं लिया कि हाँ ठीक है तुम आराम करो बस, दैट्स इट। उसके बाद वो फ्रेश होने जाती है, फ्रेश हो जाने के बाद वो सीधा आके सो ही जाती है। अब यहाँ पे दोनों सो गए होते हैं, रूम की लाइट वाइट सब बंद कर दी होती है, लेकिन एक विंडो के बाहर से थोड़ा उजाला आ रहा होता है। तो ऑलमोस्ट रात को अराउंड 12 साढ़े 12 बजे स्नेहा की दोस्त की आँख खुलती है, वो जो लड़की उसके बाजू में सोई थी, और वो देखती है कि स्नेहा लाइक बेड पे जस्ट बैठी हुई है और कुछ बोल रही है। तो ये टाइम पे उसके दोस्त को लैंग्वेज समझ में नहीं आई कि क्या बोल रही है। दूसरी बात ये भी थी कि उसने जो पी रखी थी उसका नशा उसको उतरा नहीं था, तो उसे जो स्नेहा जो बोल रही थी वो बिल्कुल समझ में नहीं आ रही थी। स्नेहा सो जाओ काफ़ी देर हो चुकी है, लेकिन उसके आगे वो भी कुछ बोल नहीं पा रही थी, क्योंकि उसे भी दारू का नशा चढ़ा हुआ था, और नशे में उसने ये नोटिस भी नहीं किया कि स्नेहा के साथ हो क्या रहा है या वो बोल क्या रही है। इतना होते वो सो गई सीधा। उसके बाद सीधा सुबह में उठते हैं। सुबह में उठते ही स्नेहा की दोस्त स्नेहा को पूछती है कि यार तुम रात को कर क्या रही थी, ऐसे बेड पे बैठी हुई थी और ऐसे हिल रही थी और कुछ बोल रही थी। तो स्नेहा बोलती है कि नहीं यार मैं तो कुछ नहीं कर रही थी, मैं तो सो गई थी। तो शायद से उसकी दोस्त को भी अपने पे ऐसा शक होता है कि यार हाँ यार शायद से तुम सच कह रहे हो, क्योंकि मुझे भी चढ़ी हुई थी तो मुझे भी नहीं पता क्या हुआ। ये संडे मॉर्निंग होता है। तो संडे मॉर्निंग पूरा दिन ये लोग घूमते हैं दमन के आजू बाजू में। वहाँ पे कुछ लोकल साइट्स है, तो आजू बाजू में शॉपिंग करने जाते हैं। वहाँ पे काफ़ी एरिया है घूमने के लिए। तो वो लोग घूमने के बाद फिर से रूम पे आते हैं, दोपहर तक खाना वाना खाते हैं, फ्रेश होते हैं, शाम को फिर से घूमने के लिए निकलते हैं। लेकिन शाम को फिर दूसरे दिन भी उस नेहा को ऐसा अच्छा फील नहीं हो रहा था। तो वो टाइम पे संडे नाइट हो रही थी। तो संडे नाइट को भी वो लोग वही बोलते हैं कि नहीं यार अभी घर रूम पे जाते हैं, मुझे सोना है, मुझे आराम करना है। तो यहाँ पे अभी सबका मूड थोड़ा बहुत बिगड़ा था, यार स्नेहा क्या रही है, इंजॉय करनी आई है इंजॉय कर। लेकिन स्नेहा का मूड अच्छा नहीं होने की वजह से स्नेहा वापस रूम पे आ जाती है, और संडे नाइट को ही उन लोगों को वहां से निकलना होता है, चेकआउट होता है, और चेकआउट करके वहां से उन्हें रात को ही निकल जाना होता है, बड़ौदा अपने सिटी वापस आना होता है। संडे नाइट को वो लोग बाहर वहां से निकलते हैं, और मंडे मॉर्निंग ये लोग बड़ौदा पहुंच जाते हैं अपने सिटी में। सिटी में आने के बाद सब अपने घर जाते हैं और पूरा दिन अच्छे से सोते हैं, क्योंकि शाम को जॉब भी जाना था। मंडे इवनिंग, शाम का टाइम हो चुका है, जॉब का टाइम हुआ, सब जॉब पे आए अपने अपने हिसाब से। सब यही बातचीत चल रही थी कि हाँ भाई कैसा रहा तुम लोगों का ट्रिप, ये वो सब अपने ट्रिप के मेमोरीज को एंजॉय कर रहे थे। यहाँ पे स्नेहा थी जिसे पता नहीं अब क्या हो चुका था। स्नेहा कुछ नहीं बोल रही थी। ये 2 दिन के ट्रिप के अंदर स्नेहा एकदम से बदल गई थी, थोड़ी चिड़चिड़ी हो गई थी। अगर उसके साथ कोई और ज्यादा मस्ती मजाक कर लेते तो वो गुस्से हो जाती थी, किसी से बात करना उसे पसंद नहीं था, और स्नेहा की तबीयत भी ऐसा फील हो रहा था कि वो बिगड़ रही थी। ऐसा करते करते एक हफ्ता निकलता है। ड्यूरिंग ये हफ्ता स्नेहा की तबीयत पूरी बिगड़ने लगती है, कि लाइक अब उसे जॉब पे भी नहीं आया जा रहा था।
उसे चलने में भी दिक्कत तकलीफ होती है, तो वो लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, दवाइयाँ ववाइयाँ लेके ठीक करवाने का करते हैं, लेकिन तो भी सिचुएशन नहीं सुधर रही होती है। एक हफ्ते के बाद स्नेहा अपनी जॉब पे से छुट्टी लेती है और पूरा टाइम घर पे ही आराम करने का सोचती है। वैसे तो वो नाइट शिफ्ट में थी, तो स्नेहा की लाइफ में क्या हो रहा है, उसके साथ क्या तकलीफ है, उसके घर वालों को उतना नहीं पता होता था, क्योंकि सुबह के टाइम पे वो सोई रहती थी और शाम के टाइम पे वो ऑफिस चली जाती थी, तो उसको उसकी फैमिली के साथ बातचीत करने का मौका मिलता ही नहीं था। लेकिन ये बहुत टाइम के बाद पहली बार हो रहा था कि स्नेहा ड्यूरिंग डे टाइम पे भी घर पे रहेगी, तो ये एक अच्छी बात थी उसकी और उसकी फैमिली के लिए। तो यहाँ पे सीन ऐसा है कि अभी स्नेहा छुट्टी लेके घर पे आ चुकी है, उसकी दवाइयाँ चल रही है। स्नेहा अब जैसे ही घर पे आई है, उसकी पहली ही नाइट थी, तो स्नेहा के बेडरूम में टोटल 2 बेड थे, एक नियति का, एक स्नेहा का। तो जैसे ही खाना वाना खा के नाइट होती है, खाना वाना खा के सब सोने के लिए जाते हैं, तो स्नेहा भी अपने रूम में आई और नियति अभी फिलहाल नहीं आई थी। स्नेहा अपने रूम में आके सो गई, नियति थोड़ी देर बाद आती है। तो ये टाइम पे ऑलमोस्ट रात के 10-11 हो रहे थे, तो सबको ऐसा लगे कि स्नेहा की तबीयत अच्छी नहीं, इसलिए वो जल्दी से आके सो गई। नियति थोड़ा लेट आती है, और वैसे भी वो अपने फ़ोन में बिजी थी, तो उसने उतना ध्यान नहीं दिया था वो टाइम पे। वो आके अपने बेड पे लेटती है, और ऐसे वो जगी रही थी, अपना फ़ोन ही यूज़ कर रही थी। ऑलमोस्ट रात के 2:30-1 बजे स्नेहा एकदम से झटका मार के उठती है। जैसे ही उठती है, नियति का ध्यान उसकी तरफ जाता है कि ये एकदम से क्यों उठ गए। नियति देखती है कि उसकी दीदी एकदम से उठी, उसके बाल खुले हैं और वो ऐसे हिले रही है और कुछ बोल रही है। तो ये टाइम पे उसे भी पता नहीं चला कि दीदी को क्या हो गया, दीदी क्यों ऐसा बोल रही है। तो वो वहाँ पे बाजू में जाती है और उसकी दीदी को पूछती है कि आपको कुछ चाहिए, लाइक पानी पीना है। तो कुछ बोलती नहीं है, बस ऐसे हिल रही है और बोलती जा रही है, बोलती जा रही है, बोलती जा रही है, उसको रिस्पॉन्स नहीं दे रही है। तो ये देख के नियति को थोड़ा अजीब लगा कि दीदी ऐसा अजीब बिहेव क्यों कर रही है, लेकिन उसने इग्नोर किया, जाके बैठ गई। अब सीन ये हुआ कि स्नेहा अब अपनी आवाज़ बढ़ा बढ़ा के बोल रही थी, एकदम जोर जोर से, और अब स्नेहा की आवाज़ चेंज हो चुकी थी, जैसे कोई मर्द चिल्ला रहा हो वैसी आवाज़ थी। और ये सुन के नियति की फट गई। नियति भागते हुए अपने पेरेंट्स के पास जाती है और अपने पेरेंट्स को बोलती है कि दीदी के साथ ये हो रहा है, दीदी पता नहीं कैसी आवाज़ में बात कर रही है। जब उसके पेरेंट्स आते हैं तब वो देखते हैं कि स्नेहा तो सो रही है, वो अच्छे से सो रही है, उसे कुछ नहीं हुआ होता। तो ऊपर से नियति के ऊपर क्वेश्चन करते कि नियति ये ऐसा क्या कहा तुमने, ये तो सो रही है। नियति बोलती है भाई आई स्वेयर मैंने इसे ऐसा हालत में देखा है, लेकिन वो टाइम पे ठीक है चलो इग्नोर किया, क्योंकि कुछ सामने था नहीं प्रूफ, तो वो लोग क्या ही बोल पाएंगे। तो दूसरे दिन सुबह स्नेहा की मम्मी स्नेहा को पूछती है कि यार रात को नियति तुम्हारे बारे में ऐसा बोल रही थी, तुम्हें कुछ हुआ था क्या रात को, या कोई सपना देखा था, डर गए थे क्या। तो स्नेहा बोलती है कि नहीं मैं तो सो रही थी। तब जाके स्नेहा की मम्मी स्नेहा को ऐसे चेक करती है कि भाई बुखार कैसा है, तो वो टाइम पे उन्होंने देखा कि बुखार तो वो टाइम पे भी था। तो स्नेहा को पूछते हैं कि बेटा तुम्हें कोई तकलीफ है तो बताओ। और तो स्नेहा बोलती है कि मुझे ना बैक में बहुत पेन होता रहता है, और ऐसा लाइक किसी ने अकड़ के रखा हो ना, वैसी फील होती है मुझे। वो टाइम पे रूम के अंदर स्नेहा और स्नेहा की मम्मी दोनों अकेले ही थे। तो स्नेहा की मम्मी बोलती है कि ठीक है काम करो, टी शर्ट निकालो, मुझे दिखाओ क्या हुआ है। ये देख के स्नेहा की मम्मी उसके ऊपर और गुस्सा होती है, क्योंकि स्नेहा की मम्मी समझ ही नहीं पाई थी कि वो क्या चीज़ थी। जब स्नेहा टी शर्ट निकालती है तो उसके बैक है ना ऐसे काली हो चुकी थी, और जैसे किसी ने स्क्रैच मार्क्स किए हो या किसी ने बाइट किया हो वैसे निशान हो चुके थे। तो ये देख के स्नेहा की मम्मी ऊपर से स्नेहा के ऊपर डाउट कर दिया कि ये क्या हुआ है तुम्हारी पीठ के ऊपर, और तुम जब से घूम के वापिस आई हो उसके बाद ही ये सिलसिला हुआ है। तो स्नेहा की मम्मी स्नेहा को मारती है कि सच सच बताओ क्या क्या हुआ था और तुम लोगों ने वहाँ पे जाके क्या क्या किया था। स्नेहा जो भी वहाँ पे हुआ होता है सब बताती है कि हम लोग यहाँ पे गए, ये रूम में रुके थे, फिर यहाँ पे घूमने गए थे, घूम के आते वक्त हम लोगों ने एक किला देखा था, किला देखने के बाद हम लोगों ने फिर सोचा था कि भाई यहाँ पे पीने के लिए बैठेंगे, तो सीधी उसने सच बताया कि हाँ मैंने भी पिया था, दोस्तों के साथ थे। तो हाँ उसके बाद हम लोग वहाँ पे किले के आगे जाके सामने बैठे, वहाँ पे अच्छा खासा चिल किया, 2-3 घंटा वहाँ पे बैठे थे।
और उसके बाद फिर हम लोग रूम पे आए। रूम पे आने के बाद फ्रेश हुए, दूसरे दिन शॉपिंग के लिए गए, और शॉपिंग करने के बाद शाम को घर आए, घर से सीधा यहाँ पे आए। आप जैसा सोच रहे हो ऐसा कुछ नहीं हुआ है हम लोगों के साथ। ये बात सुन के स्नेहा की मम्मी को थोड़ा डाउट जाता है, क्योंकि एक सीधी सी बात है, मम्मियों की उम्र हमारे से ज़्यादा है और उन्होंने हमसे ज़्यादा दुनिया देखी है, तो उन्हें कहीं ना कहीं ये चीज़ें पता होती है। तो स्नेहा की मॉम मुझे पूछती है कि तुम कहीं अकेले कोई जगह पे गए थे क्या, कि लाइक कहीं ऐसे झाड़ियों के बीच या कोई ऐसी जगह पे जहाँ पे सिर्फ तुम अकेले हो। तो स्नेहा बोलते हैं कि हाँ, एक्चुअली जब वो लोग पीने बैठे थे तो मेरी दोस्त को वॉशरूम जाना था, तो उसके लिए हम दोनों किले के और थोड़े पीछे वाले एरिया में गए थे। तो वो झाड़ियों के पीछे थी, तो मैं बाहर बाहर एक जगह पे खड़ी थी, खुली जगह पे। तो उसकी मम्मी उसको पूछते कि वहां पे तुम्हें कुछ फील हुआ था क्या, लाइक कुछ भी, जैसे थोड़ा कुछ ऐसा होता है ना, ऐसा अनईजी सा फील होता है, ऐसा कुछ हुआ था। तो स्नेहा बोलती है कि नहीं, वैसा कुछ फील नहीं हुआ था, लेकिन एक्चुअली स्नेहा ने शायद से ज़्यादा पी रखी थी, इसीलिए उसको ये नोटिस नहीं हुआ होगा। तो स्नेहा की मम्मी बोलती है हाँ ठीक है, चलो कोई नहीं, कुछ करते हैं। तो वो टाइम पे उन्होंने उतना नोटिस, मतलब उतना दिमाग पे नहीं लिया कि हाँ ठीक है, चलो हो ही जाएगा ठीक। उसके बाद उसी रात को अब फिर से स्नेहा फिर से अपने रूम में गई सोने के लिए। थोड़े टाइम के बाद नियति आई। स्नेहा सो रही है, नियति फोन यूज कर रही है। अब स्नेहा एकदम से फिर से उठती है और अब जोर जोर से एकदम मर्दानी आवाज में हंसना शुरू कर देती है। और ये देख के फिर से नियति भागती है, अपने पेरेंट्स को बुलाती है, और पेरेंट्स आके देखते हैं। और पेरेंट्स अब ये फेस टू फेस वाला मामला हो चुका है। स्नेहा अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ चुकी है, मतलब स्नेहा के अंदर जो भी चीज़ थी वो ओरिजिनल फॉर्म में आ चुकी है। और यहाँ पे स्नेहा के पेरेंट्स, ये देख के स्नेहा के पेरेंट्स को भी अब अजूबा हो रहा है कि ये क्या हो रहा है, क्योंकि वो अब एकदम मेल मर्दाने आवाज में हंस रही है स्नेहा। तो स्नेहा के पापा उसे पूछते हैं कि स्नेहा क्या हुआ तुम्हें। तो स्नेहा इतना बोलती है कि अब ये तुम्हारी लड़की नहीं है, अब ये मेरी माशूका है। ये सुन के तो वो थोड़े कंफ्यूज होते हैं कि कौन हो तुम, कौन बोल रहे हो तुम। तो बोले तुम जो भी चाहे करना कर लो, अब मैं इसको नहीं छोड़ूंगा, ऐसा स्नेहा बोल रही है एकदम मर्दानी आवाज में। तो ये सुन के उन्हें थोड़ा डर लगता है। और अब स्नेहा रो भी रही है, हंस भी रही है, तो ये यहाँ पे थोड़ा और कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है कि कौन बोल रहा है, स्नेहा थी या स्नेहा के अंदर कोई चीज़ आ चुकी थी, क्योंकि ये तो कंफर्म था कि स्नेहा के अंदर कोई चीज़ आ चुकी है। स्नेहा का बिहेवियर एकदम से चेंज हो चुका है, और स्नेहा हंसते हंसते ऐसा बोल रही है कि मुझे मेरा अत्तर दो। तो ये कंफ्यूजन थोड़ा क्रिएट कर रहा है कि कौन सा अत्तर, यहाँ उसे कोई अत्तर नहीं देता है वो टाइम पे। तो स्नेहा खुद से चलते हुए जाती है, अलमारी में से वो अत्तर निकालती है और अपने ऊपर लगाती है, और ऐसे सूंघते हुए, जैसे ऐसा होता है ना, एक प्लेजर मिलता है, जैसे जैसे सूंघते हुए बहुत क्रीपी लेकिन खुश वाली स्माइल देती है सबको, लेकिन मज़ा आया। ये सुनने के बाद उन्हें ट्रिगर हो गया कि हाँ भाई, यहाँ पे कुछ तकलीफ है, स्नेहा को सच में किसी ने पजेस किया है। क्योंकि स्नेहा को परफ्यूम पसंद था, लेकिन परफ्यूम लगाने के बाद ये ऐसा तो नहीं करती, और डबल आवाज में तो नहीं। ये सुनने के बाद स्नेहा की मम्मी फट से अपने पड़ोसियों को उठा दिया, क्योंकि उनके बाजू में एक पड़ोसी होते हैं, बहुत अच्छा खासा उनके साथ संबंध होता है। उनको उठाती है और बोलती है कि हमारी बेटी को कुछ हो रहा है, प्लीज़ आओ आप और हमारी मदद करो। तो वो लोग स्नेहा को पकड़ के बिठाने का ट्राई करते हैं, लेकिन स्नेहा बहुत बहुत स्ट्रांग हो चुकी थी कि लाइक वो दो थप्पड़ में किसी को भी बिठा दे वैसी हो चुकी थी, और अपने पेरेंट्स के ऊपर भी वो हमला कर रही थी। तो ये उनके अकेले का तो मामला था नहीं, सीधी सी बात है, उन्हें किसी की हेल्प ज़रूर चाहिए थी। तो उनके पड़ोसी आते हैं और उनको पड़ोसी आके वो बोलते हैं कि भाई इसे कुछ ना कुछ हुआ, इसको अर्जेंट कहीं ना कहीं ले जाना पड़ेगा, क्योंकि ये हमें अब सोने भी नहीं देंगे और पता नहीं ये रात को क्या हो जाएगा। क्योंकि अच्छा था कि उसी रात को उसका इलाज हुआ, वरना आज पता नहीं क्या सिचुएशन होती। उसके बाद वो लोग स्नेहा को कैसे भी करके पकड़ते और बांध देते हैं, सीधा स्नेहा को अपने बेड के ऊपर बांध देते हैं। कैसे भी करके वो लोग वो रात निकाल देते हैं। दूसरे दिन सुबह जैसे ही जाते हैं तो उनके घर के नज़दीक ही एक कष्टभंजन देव हनुमान जी का मंदिर है, बहुत फेमस मंदिर है। वहाँ पे लेके जाते हैं, और वहाँ पे ले जाने के बाद पंडित जी उसके ऊपर से अगरबत्ती ने वो सब हटाते हैं और उसके कलाई पे धागा बांधते हैं, और स्नेहा के माथे के ऊपर हाथ रख के पंडित जी कुछ बोलते हैं, मंत्रोच्चार करते हैं, और ये ऐसा ही बोलते ही स्नेहा एकदम से बेहोश हो जाती है।
जैसे ही स्नेहा बेहोश होती है, स्नेहा को वैसे ही कंडीशन में उसके हाथ पैर बांध के उसको गाड़ी में बिठाया जाता है और गाड़ी लेके वो लोग निकल जाते हैं। ये टाइम पे स्नेहा बेहोश हो चुकी है। उसे नहीं पता है कि उसे कहाँ ले जाया रहा है, लेकिन उसके पेरेंट्स को पता है कि उसे कहाँ ले जाया। थोड़े टाइम आगे जाते ही स्नेहा की आंख खुलती है तो वो अपने आप को हाईवे पे पाती है और गाड़ी के अंदर उसके पेरेंट्स के अलावा और दो लोग थे। वो सब बैठे हुए थे, एक आगे ड्राइवर चला रहा था और बीच में स्नेहा को पकड़ के रखा हुआ था। स्नेहा पूछते है कि मम्मी पापा आप कहाँ जा रहे हो और मुझे कहाँ लेके जा रहे हो। तो उसके पेरेंट्स भी बोलते हैं कि चिंता मत करो बेटा, हम घूमने जा रहे हैं। और इतना बोल के वो फिर से सो जाती है। ऐसे जैसे ही आगे जाते थोड़े टाइम के बाद फिर से एकदम से उठती है और एकदम भारी आवाज़ में बोलती है कि सच सच बताओ कहाँ पे लेके जा रहे हो मुझे। तो वो बोलते हैं कि चिंता मत करो, तुम्हें अपने घर ही लेके जा रहे हैं, कहीं नहीं भगा रहे। और ये कर इतना बोलने के बाद स्नेहा गाड़ी में आतंक बनाना शुरू कर देती है, जैसे एकदम से हिलना कि मुझे निकालो, मुझे छोड़ो। अभी गाड़ी रास्ते पे जा रही थी, रास्ते में जाते जाते एक टर्न आता है और टर्न जैसे ही लेते हैं तो हाईवे पे एक बोर्ड आता है और वहाँ पे जाके स्नेहा को पता चलता है कि वो लोग कहाँ पे जा रहे हैं। जैसे ही वो लोग बोर्ड देखते हैं, वो लोग दो हाथ और माथा टिकाते हैं कि जी हाँ, अब यहाँ पे आए, अभी अंदर जा रहे हैं। तो स्नेहा ने अब वहाँ पे और आवाज़ करना शुरू कर दिया था कि मुझे नहीं आना है, मुझे नहीं आना, मुझे नहीं आना। इतना देख के उसके पापा बोलते कि देखो बेटा, चिंता मत करो, हम तुम्हें कोई जानहानि नहीं करेंगे, हमारे साथ चलो एक बार। इतना बोल के गाड़ी आगे चलाते ही जा रहे हैं। दूर अब मंदिर की ध्वजा दिख रही है और थोड़ा थोड़ा मंदिर का टॉप व्यू मिल रहा है और वो कोई और जगह कोई नहीं थी, कष्टभंजन देव सारंगपुर। अगर आप गुजरात में रहते हैं आपको पता ही होगा कि सारंगपुर क्या चीज़ है, कैसा मंदिर है, वहाँ पे हनुमान जी कैसे है, आपको पता ही होगा। वो लोग स्नेहा को वहाँ पे ले जाते हैं। स्नेहा को वहाँ पे ले जाने के बाद उसे, अगर आपको पता हो तो मंदिर का एक एरिया है जहाँ पे स्पेशल एक पंडित जी बैठते हैं जो ये भूत पलित सब भगाते हैं। अब वहाँ पे जाके स्नेहा के कपड़े चेंज करवाए जाते हैं। स्नेहा के हाथ में जो धागा था उसे छोड़ दिया जाता है, उसे हनुमान जी के सामने बिठा दिया जाता है। जो पंडित जी होते हैं हाथ में अगरबत्ती लेते हैं, हनुमान जी की पूजा करते हैं, स्नेहा को सामने बिठाते हैं। अब स्नेहा के ऊपर पानी डालते हैं और फिर असली पूछताछ शुरू होती है। पंडित जी उसे पूछते हैं कौन हो तुम। स्नेहा बोलती है कि मैं क्यों बताऊं। पंडित जी उसे बोलते हैं कि देख लो, एक बात तुम्हारी ये सच है, तुम कितना भी कूद लो, कितना भी उछल लो, अब यहाँ से बाहर जाने का कोई कोई रास्ता नहीं है। हनुमान जी के सामने बैठे हो, सोच लो, सारंगपुर हनुमान जी है। और मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ कि अगर आपको कन्फ्यूज़न है, यूट्यूब पे करना सारंगपुर हनुमान जी टेम्पल, आपको बहुत कुछ मिलेगा उसके बारे में। तो नहीं देती है। पंडित जी उसे बोलते हैं देखो बेटा बोल दो, वरना तुम्हें भी पता है तुम कहीं भाग नहीं पाओगे अब, क्योंकि तुम बंध चुके हो, तुम्हें खुद पता चल चुका है तुम किस किस शरण में आ चुके हो। ये देख के स्नेहा बोलती है कि तुम्हें जो करना है कर लो। उसके बाद वो लोहे का चेन लेते हैं, लोहे का चेन, जैसे गाय भैंसों को जो बांधने वाला चेन होता है, लेते हैं, ऐसा करते हैं और जोर से स्नेहा की पीठ पे मारता है, जोर से। ये देख के उसके पेरेंट्स भी एक बार डर जाते हैं कि हमारी बेटी को ऐसा क्यों। और तब जाके स्नेहा एकदम से किकरा के ऐसे हिलते हुलते ऐसे एकदम अजीब तरीके से हाथ बास ऐसे मोड़ के बोलती है ये मेरी है और इसे मुझे सौंप दो। तो पंडित जी बोलते हैं कि तुम हो कौन, पहले ये बताओ। तब जाके स्नेहा बोलती है कि मैं जिन हूँ। अब यहाँ पे कंफ्यूजन और क्रिएट होता है, जिन कहाँ से आया, ये तो हिंदू लड़की है, तो ये सब हुआ कहाँ से। तो बोले ये तो तुम्हारा होने से रहा, ये लड़की तो तुम्हें मिलने से रही, तुम्हें जो दूसरा कुछ चाहिए तो मांग लो, खाना वाना चाहिए तो खाना मांग लो, पीना चाहिए पीना मांग लो, हो जाएगा, ये लड़की नहीं मिलेगी। बोले कुछ, तो स्नेहा बोलती है कि नहीं, मुझे यही लड़की चाहिए, मुझे पसंद आ चुकी है, मुझे इसके जिस्म की खुशबू पहले दिन से पसंद आ चुकी, मुझे कुछ भी करके यही लड़की चाहिए। सारंगपुर वाले जो पंडित जी होते हैं वो कहते हैं कि देखो ये तो होने से रहा, लड़की तो तुम्हें मिलने से रही, तुम्हें जो चाहिए कर लो। और सीधी सी बात है, थोड़े थोड़े टाइम के अंदर तुम नारायण कुंड के अंदर जाके डूब जाओगे, ये भी तो बात कन्फर्म है। क्योंकि तुम कौन सी जगह पे आए हो तुम्हें शायद से ना पता हो, लेकिन हमें पता है तुम्हें कहाँ पे लाया गया है।
ये सुनने के बाद स्नेहा का और उछलना कूदना शुरू हो जाता है और आतंक मचाना शुरू हो जाता है। स्नेहा अपने आप को ही हर्ट करने का ट्राई कर रही थी, जैसे अपने आप को बाइट कर रही है, अपने खुद के बाल नोच रही है, अपने हाथ की उंगलियां ऐसे मूड रही है, अपने आप को ही हर्ट करने का। और ऐसे ऐसे हड्डियां अकड़ने की भी आवाज़ आ रही थी, कटर कटर जैसे एक दूसरे से घिसा रही हो ना, तो वो भी आवाज़ आ रही थी। तो ये देख के पंडित जी का भी थोड़ा कंसर्न बढ़ रहा था कि जो भी चीज़ है अब तुम यहाँ पे खड़ी हो जाओ, वरना हमें अगला स्टेप लेना पड़ेगा। लेकिन स्नेहा नहीं मानती है। तब जाके फिर से वो चेन लेते हैं, हाथ में पानी लेते हैं, पहले पानी डालते हैं, अगरबत्ती घुमाते हैं, चेन लेते और फिर से मारते उसके पीठ के ऊपर। और हनुमान जी को बोलते हैं कि हनुमान दादा, अब जो भी है अब खुद देख लो, इसको हम आपकी शरण में छोड़ दिए, भूत पलित जो भी है अब आप अपने हिसाब से देख लो। इतना करते ही बाबा जो पंडित जी होते हैं वो झाड़ू लेते हैं, झाड़ू घुमाते हैं, और झाड़ू के साथ साथ एक अगरबत्ती होती है, अगरबत्ती उसके ऊपर घुमाते हैं और उसे बोलते हैं कि ये जो भी चीज़ तुम हो वो यहाँ से निकल के नारायण कुंड में चले जाओ, वहाँ पे ही समा जाओ। और ये सुनने के बाद जैसे ही वो पानी उसके ऊपर डालते, स्नेहा एकदम से बेहोश हो जाती है। ये बेहोश हो जाने के बाद उसके पेरेंट्स उसको बाजू में बिठाते, उसे नहलाते, उसके ऊपर जो पूजा वूजा करनी है वो कर देते। ये सब खत्म होने के बाद जब वो पंडित जी को मिलने के लिए आते हैं, तब पंडित जी उन्हें सच बात बताएं कि एक्चुअली सीन ये हुआ था कि तुम्हारी लड़की एक जगह पे जहाँ पे घूमने के लिए गई थी, वो जगह पे जिन घूम रहा था, और तुम्हारी लड़की ने कुछ ज़्यादा ही हैवी स्ट्रॉन्ग परफ्यूम यूज़ किया हुआ था, तो इसकी वजह से वो जिन उसके ऊपर अट्रैक्ट हुआ था। और वैसे भी ये जो जिन होते हैं उन्हें ये परफ्यूम, अत्तर की खुशबू बहुत पसंद होती है और उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। आपकी लड़की कोई ऐसी सुनसान जगह पे गई होगी जहाँ पे दरगाह होगी, या फिर कोई कब्रिस्तान हुआ होगा, या तो फिर कोई ऐसी जगह जहाँ पे ये सब चीज़ें होती है, वहाँ पे घूमने के लिए गई होगी, और वहाँ पे उसने ये अत्तर लगाया होगा, तब जाके ये जिन उसके पीछे पड़ा। और जिन इसको इसीलिए इतने अच्छे से नहीं छोड़ रहा था कि उसे उसकी बदन की खुशबू बहुत अच्छी लग चुकी थी। अगर हमने और थोड़ी देर कर दी होती तो ये शायद से जिन इसको अपने साथ ले जाता। लेकिन अच्छा है, भगवान का शुक्र है कि आप टाइम रहते यहाँ पे आ गए और एक ही दिन में ये सब सॉल्व हो गया, वरना पता नहीं आगे क्या होता। तो ये थी स्टोरी स्नेहा की, जो नियति ने हमारे साथ शेयर की थी। तो अगर आप भी अब परफ्यूम का शौक रखते हैं, लगाने से पहले एक बार सोचिएगा कि वो कुछ भी कर सकता है परफ्यूम आपके साथ। सो दैट्स इट। अगर आपके पास भी कोई स्टोरी है, चाहे तो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन के अंदर इंस्टाग्राम आईडी रखा हुआ है, वहाँ पे आप जाके मुझे डीएम कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद है, आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।